Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, today's video is a continuation of our last video that was on hypocalcemia और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हाइपरकैल्सीमिया डिस्कस करूंगी। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो ये स्टार्ट करें, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल दैट्स नवकिरन्स नर्सिंग क्लासेस। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली जो भी नर्सिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरकैल्सीमिया की। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक होती है इसकी फ्री फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, और एक होती है बाउंड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सर्टन कॉजेज हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इज 9 to 10.5 मिलीग्राम पर DL एंड व्हेन द अमाउंट विल बिकम मोर देन 10.5 मिलीग्राम पर DL तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरकैल्सीमिया। तो फ्रेंड्स, हाइपरकैल्सीमिया हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बैड इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो लेट अस डिस्कस कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया आपके पेशेंट को हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हाइपरकैल्सीमिया होने के चांसेस हैं। Secondly, if you are taking vitamin D in the high amount, as we had discussed in our earlier video also, and as you know as a nursing student, कि vitamin D जो है it helps in the absorption of calcium in our body. Definitely, if the vitamin D will be in the high quantity, obviously vitamin C will, this calcium will increase in amount. Okay. And in addition to that, if we are giving thiazide diuretics to our patient, because thiazide diuretics जो होते हैं फ्रेंड्स वो कैल्शियम को बॉडी में रिटेन करते हैं, तो उनकी वजह से भी हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पेशेंट में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, फ्रेंड्स जो पैराथॉर्मोन होता है विच इज अ सिक्रीशन ऑफ दिस पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो पैराथॉर्मोन है इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द फ्री कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। तो अगर आपके पेशेंट में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसको हाइपरकैल्सीमिया जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पेशेंट को कोई बोन मैलिग्नेंसी है जिसकी वजह से वो जो बोन है वो करोड हो रही है, करोड होके आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ इमोबिलिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से कई पेशेंट्स को हाइपरकैल्सीमिया जो है वो हो सकता है। ओके तो फ्रेंड्स, ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। एक और रीज़न ऐड करती हूँ, दैट इज टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर अ लॉन्ग टाइम because they result in retention of calcium and adrenal insufficiency, that is Addison's disease, उसमें भी हाइपरकैल्सीमिया जो है आपके पेशेंट को हो सकता है। अब हमने कॉजेस डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो रहा था, टेटनी हो रही थी सारी मसल्स में। ऑब्वियसली हाइपरकैल्सीमिया में इसका उल्टा होगा। तो सबसे पहले जो हाइपरकैल्सीमिया है उसका इफेक्ट जो है ऑब्वियसली हार्ट पे पड़ेगा। इनिशियली टैकीकार्डिया होगा, बट जैसे ही ये डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी देर तक रहती है तो फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इवन हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ओके पेशेंट का बीपी जो है वो हमें हाई मिलेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हाई होता है तो ऑब्वियसली ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो हाई होती है एंड हैंस इट विल रिजल्ट इन हाइपरटेंशन, और बाउंडिंग फुल पल्सेस जो है पेरिफेरल पल्सेस वो आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे। हमारी जो मसल्स हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं कि बिल्कुल जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो टोटली वीक हो जाते हैं। पैरालिसिस जैसी सिचुएशन जो है वो मसल्स में आ जाती है। और इसके साथ साथ जो है रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो भी इतनी वीक हो जाती हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर आपके पेशेंट को हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जीआई सिस्टम में क्या होता है कि जो बॉवल मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी स्लो हो जाती हैं, वीक होने की वजह से जो मसल्स हैं बॉवल की वो वीक हो जाती हैं, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स काफ़ी स्लो हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वैसे भी जो कैल्शियम है वो एक इट्स अ हार्ड एलिमेंट, तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है।
और इसके साथ साथ एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल स्टोन्स जो है वो बन सकते हैं इस कंडीशन में इफ वी आर टेकिंग अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट। ओके, एंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताती हूँ, इन पेशेंट्स में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने का बहुत खतरा रहता है। हम हाइपोकैल्सेमिया में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि पेशेंट में फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन हाइपरकैल्सेमिया में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कैसे होगा? क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि बोन्स तो बहुत स्ट्रांग हो गई होंगी क्योंकि कैल्शियम बहुत है, तो फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? एक्चुअली फ्रेंड्स, ये फ्रैक्चर होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन द ब्रिटलनेस ऑफ द बोन्स। मतलब जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स को फ्लैक्सिबल नहीं रहने देता। ओके, कैल्शियम इतना ज़्यादा जम जाता है हमारी बोन्स में कि वो ब्रिटल हो जाती है, और ब्रिटल चीज़ हमेशा थोड़े से प्रेशर से टूट जाती है। तो बेसिकली इन पेशेंट्स में जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं वो होने का काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। तो अब हम फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं इसकी असेसमेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है, एज आई ऑलवेज से इन माई ऑल द वीडियोज, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज असेसमेंट। आपको पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, जीआई सिस्टम, ये सब सिस्टम्स, इवन यूरिनरी सिस्टम जो है, सब कुछ आपको असेस करना है सबसे पहले। फिर आप पाएंगे कि रेस्पिरेशंस में प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट आपको पेशेंट को देनी है। देन यू विल सी के मसल्स बहुत वीक हो रही हैं एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे एक तो अगर आप पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो आईवी दे रहे हो, उसको इमीडिएटली डिसकंटिन्यू कर दो, स्टॉप कर दो, इन्फॉर्म द डॉक्टर। ओके, एंड इसके साथ साथ हम पेशेंट को जो है थायजाइड डायूरेटिक अगर चल रहे हैं तो वो बंद करके जो कैल्शियम रिमूविंग डायूरेटिक हैं वो हमने स्टार्ट करने हैं। और हम अगर पेशेंट को विटामिन डी जो है वो दे रहे हैं तो वो हमें बंद करना पड़ेगा। एंड इन एडिशन टू दैट आपको पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से जो है वो बचाना है। सेफ्टी इज मस्ट। ओके, एंड पेशेंट जो भी यूरिन पास कर रहा है, आस्क योर पेशेंट टू स्ट्रेन दैट यूरिन। Why? Because there could be the possibility of passing the renal stone into that urine. Okay, and if your patient is having flank pain, increase pain जो है इस flank area में हो रहा है, तो that indicates कि stone जो है वो ureters में अटक चुका है या वैसे भी कहीं वो बंद कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है यूरिन को, तो इन दैट केस दैट शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पेशेंट को अबव सेड जो इंटरवेंशन अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो डॉक्टर है फिर वो मेडिकेशंस के लिए आपको बोलेगा। तो इन पेशेंट्स को जो है कैल्सीटोनिन दिया जा सकता है। कैल्सीटोनिन क्योंकि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको डिक्रीज करता है। एंड एज आई हैड टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि अगर आप फॉस्फोरस देंगे पेशेंट को तो कैल्शियम का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बिकॉज दे वर्क एंटागोनिस्टिकली। तो हम फॉस्फोरस के सप्लीमेंट्स पेशेंट को दे सकते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल। ओके, तो देखिए इस पेशेंट में सेफ्टी भी हमारा कंसर्न है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा कंसर्न है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा हाइपरकैल्सेमिया टॉपिक फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट है, तो इसलिए सारे पॉइंट्स मैंने कवर भी कर दिए और बहुत कम टाइम में आपको समझाने की बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की। तो फ्रेंड्स, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर CSIR UGC NET 2020 एस्पायरेंट्स। अगर आप CSIR UGC NET 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ये पता है कि ये टेस्ट जो है वो नवंबर 2020 में कंडक्ट होने वाला है, तो अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए फ्री क्लासेस इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं। एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड अ वन स्पॉट रिवीजन कैंपेन अंडर द नेम ऑफ रिवाइज इंडिया, और इस कैंपेन में आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी, और ये क्लासेस जो हैं वो 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रही हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आप ये क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू शेयर दिस लिंक, you just have to select your classes, set your reminder, and then you are all set to go. And what more, इन क्लासेस में आपको 120 प्लस जो आवर्स हैं उसके लेक्चर्स मिलेंगे, दैट टू इन 15 डेज। तो अगर आप ऑलरेडी CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू वांट टू इवेल्युएट और रिवाइज योर सेल्फ, सो गो टू अनअकैडमी and let's do it, let's crack it. If you like my video, kindly share this video with your friends and like
माय वीडियो एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही और भी इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। एंड आई होप इन वीडियोस को वॉच करके आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो फ्लाइंग कलर्स में क्रैक करोगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।